यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, किसी को आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसके हक में, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिससे आपको जेल ना जाना पड़े या आपका जो भी पैसा है वो आपका पूरा मिल जाना चाहिए। देखिए, आजकल इस प्रकार के मैटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पे बनाना वीडियो जो है उचित है। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से लोग फ्रॉड करते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और क्या नए नियम है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 और जो आपका रजिस्ट्रेशन विभाग है उसने भी ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे स्पष्ट मेंशन कर रखा है कि अगर आप कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे, तो इसके बारे में ए खरीद रहे हैं, आपका नाम ए है, तो जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है। जैसे इसने कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं करा रखी है, इसने इसका अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर रखा है, ठीक है, इसने इसका एग्रीमेंट वसीयत वगैरह कोई भी नहीं कुछ करा रखा है, इस पे केस तो नहीं है, जमीन सरकारी तो नहीं, इस पे कोई लोन तो नहीं, कोई भार तो नहीं। ये सारी चीज़ें पता करना उसका कर्तव्य होता है जो ज़मीन खरीद रहा है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो ये सारी चीज़ें चेक करें। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ज़मीन आप बेच रहे हैं या जो खरीद रहे हैं वो ध्यान रहे उस ज़मीन की पहले कभी रजिस्ट्री न की हो, ये बात ध्यान रखें। मान लीजिए मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैंने इस ज़मीन का किसी को दान पत्र तो नहीं कर दिया, कभी फ्यूचर में रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, हमारे पिता ने कभी रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। ये चीज़ हम देख लें, ठीक है, और जो खरीद रहा है वो भी देख ले। अगर उसे पता चल गया वो मना कर देगा। अब देखिए, लोग बाग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो जानबूझकर डबल रजिस्ट्री करते हैं। उन्हें यही यही नहीं पता, ये पता भी है कि भाई हम जेल चले जाएंगे, फिर भी वो नहीं मानते। ठीक है ना। और अगर आपने डबल रजिस्ट्री कर दी तो ध्यान रखना, आप जेल में जाओगे, 467 लगेगा, आजीवन कारावास भी हो सकता है। डबल रजिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि एक का तो पैसा चला गया, एक जमीन दो को कैसे बेच लोगे आप। ठीक है ना। तो जो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं ध्यान रखें। दूसरा है साथियों कि जो बंदा जमीन बेच रहा है वो ये ध्यान दे कि क्षेत्रफल से अधिक रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। अब जैसे मान लीजिए साथियों, मैं आपको बता दूं एक मिनट, कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है आपकी 1200 वर्ग मीटर है, तो आप 100 वर्ग मीटर के 12 प्लॉट्स बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक एरिया लिख के रखें कि मैंने कितनी ज़मीन बेची और हमारी कितनी ज़मीन बाकी है। ज़्यादा ज़मीन अगर आपने बेच दी तो आप पर होगी क्या, FIR, क्योंकि लास्ट वाली ज़मीन कैंसिल हो। लास्ट वाली तो आपने इलीगल, ज़मीन जितनी है उतनी तो बेच सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ऐसे प्रकरण मैटर मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ कि भाई आप अपनी मेहनत की कमाई है बचा लीजिए। ठीक है ना। ये लोग जानबूझकर प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है प्रॉपर्टी डीलर्स में। ठीक है ना। अब ठीक है, तो वो भी आप चेक करें, ये भी हो रहा है। और मैं फिर कहूँगा, अगर आप लीगल एडवाइस कोई लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स पेपर चेक करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। अब देखिए, जो विक्रेता है उसके लिए एक चीज़, और जो ज़मीन बेच रहा है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ साथियों ये है कि अगर आप सही ज़मीन बेच रहे हो तो रजिस्ट्री से पहले पूरा पैसा ले लीजिए आप। ठीक है ना। रजिस्ट्री से पहले पूरा पैसा ले लें, तब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं। ठीक है ना। तब जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उस पर आप अपना अंगूठा रखें, तब जाके वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दें, जब पूरा पैसा ले लें तब, वरना दिक्कत होगी। ठीक है ना। रजिस्ट्री के बाद कोई पैसा नहीं देता है, फिर आप जाओ रजिस्ट्री कैंसिल करवाओ, आपत्ति लगाओ, ये कई चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। रजिस्ट्री के बाद तुरंत बाद कब्जा दिलाएं। अब देखिए साथियों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी गाटा संख्या 776776 है। ठीक है, आपने बेचा बी को, बी ने खरीद लिया, तो अब आप बी से कहिए, अगर आपकी ज़मीन सही है तो, कि भाई आइए और अपना कब्जा कर ले करिए जाके, और बी अपना आए कब्जा कर ले, बाउंड्री वगैरह कर ले, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। मान लीजिए अभी आपने बी को कब्जा नहीं दिया, बी कहीं बाहर रह रहा है और इसकी ज़मीन पे दूसरा कोई कब्जा कर लेता है, फिर भी आपको परेशान करेगा, कैसी ज़मीन बेची, इस पर कब्जा हो गया, हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। इसलिए आपने ज़मीन बेच दी, आप उसे तुरंत फ़ोन करिए कि भाई आ जाइए टाइम निकाल के और अपना ज़मीन पे कब्जा कर लीजिए। आप कब तक इसकी ज़मीन की रखवाली करेंगे, समझे कि नहीं। ये भाई बहुत अच्छा काम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भले इंसान हैं तो। ठीक है ना। और साथियों, तीसरा है रजिस्ट्री का म्यूटेशन भी करवा लें, और जो भाई जिसे बेचा है उससे कहें कि भाई आप आइए और अपना म्यूटेशन भी करवाइए। कल से मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो गई, म्यूटेशन नहीं करवाया, ज़मीन पहुंच जाएगी आपके बच्चों के नाम। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मैं आपसे फिर कहूँगा, लीगल कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस पे करके बात कर सकते हैं।